सूत्र ये है, सूत्र मतलब नियम, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? बोलो, कंफ्यूजन। दुखी आदमी क्या बांटेगा? दुख बांटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक पति अपने आप में, ये एक पति या पत्नी अपने आप में कन्फ्यूजन्स के साथ है, अनसर्टेनिटी के साथ है, उसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी की क्लैरिटी उसके पास नहीं है, तो वो कैसा पति होगा और वो कैसी पत्नी होगी? इसका मतलब है कि आप सामने वाले के साथ कुछ भी कर लो, सामने वाला आपके साथ कुछ भी कर ले, आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका भाव और विचार लगातार अनस्टेबल है। आपके भीतर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ क्लैरिटी नहीं है। यदि आपके भीतर वो क्लैरिटी नहीं है तो बाहर की घटनाएं या घर की घटनाएं आपको लगातार प्रभावित करती हैं, और लगातार अभी आपका मूड ही समझना बहुत मुश्किल है। एक ही घर में एक छत के नीचे रहते हुए और विशेष रूप से पति पत्नी संबंध में बात करने के लिए मुहूर्त तलाशना पड़ता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्यों मुहूर्त तलाशना पड़ता है? कितनी बार होता है कि आप बात कहने की जगह में आते हो, कहते कहते रुक जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं, अभी कहना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? जोर से बोलो। हमारा स्टेट ऑफ माइंड अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड पति है कि पत्नी है कि सास है, और ये सारी एक जैसे हैं। इसलिए आज एक बाप क्या कोशिश करता है, यहाँ का नहीं पता, नॉर्थ में एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है तो वो कोशिश करता है कि इकलौता हो और अलग रहता हो, क्योंकि जितने ज्यादा अनस्टेबल माइंड उतनी प्रॉब्लम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा अनस्टेबल माइंड का एक ही मतलब है, हम लगातार घबराहट के साथ हैं, लगातार एक अनसर्टेनिटी और एक फियर के साथ हैं, क्योंकि जो चीज़ें परिवर्तनशील हैं उससे मैं स्थायित्व पाना चाहता हूं, जो हो नहीं सकता। दो लोचे इधर, इन दो लोचे से मिला के 3 फ्री गिफ्ट आदमी को मिलता है। 3 फ्री गिफ्ट के बाद में हम कुछ चाय नाश्ता करेंगे। तो एक फ्री गिफ्ट ये हुआ, भूतकाल की पीड़ा। दूसरा, वर्तमान से विरोध। तीसरा, भविष्य की चिंता, फ्यूचर को लेके वरीज। यहां हम पहुंच गए। तो यदि यहां हम पहुंचते हैं, अब की जैसी हमारी जिंदगी है, अपने आसपास सर्वे करके देखो, सारी सफलताओं के बावजूद, अपनी उम्र छोड़ दो, अपनी बड़ी उम्र के लोगों को देखो, सारी सफलताओं के बावजूद उनकी जिंदगी में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? क्योंकि आप किसी नियम, जो कुछ, यदि आप दुखी हो रहे हैं तो किसी नियम से दुखी हो रहे हैं, आप सुखी होंगे तो किसी नियम से होंगे। ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरी कायनात किसी नियम से चलती है। ना ये मेरी है, ना जैन की है, ना बौद्ध की है, ना ईसाई की है, ना हिंदू की है। उस नियम को समझ के मैं मेरी जिंदगी में स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पा सकता हूं, मेरी वाइफ का भी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, पूरी फैमिली साथ में इस चर्चा साथ में निकलेगी तो वो भी स्टेबल हो सकती है।